आपके जो ये अध्याय 3 है इसमें इस तरफ से प्रश्न मिलते हैं कि 2x + y = 0, मतलब 2x + y = 0। तो यहाँ पर जो गणितीय अक्षर के अलावा जो आपको अंग्रेजी अक्षर दिखते हैं ना, इनको चर कहते हैं, ठीक है। और अपने समीकरण किस रूप में होता है, जो x + y = 0, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी संख्या मान लीजिए, 2, 5, 10, कुछ भी, अपन अभी फिलहाल 10 मान लेते हैं। तो ये जो होता है हमारे समीकरण होता है। और रेखी किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए इन चर की घात क्या लगी हुई, 1। जिन चरों की घात 1 होती है उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं, जिनकी 2 होती है उनके द्विघात समीकरण होते हैं, जिनको 3 होते हैं उनके त्रिघात समीकरण होते हैं। अभी हमें द्विघात और त्रिघात से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, हमारे यहाँ पे संबंध है अभी रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण से आप समझ गए होंगे कि जिन चरों की घात 1 हो उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम आगे की बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि और रेखाओं के व्यवहार के बारे में समझेंगे। देखिए ग्राफीय विधि में क्या होता है, जो हमारे समीकरण होते हैं उन समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाना। इस प्रकार से हमारा ग्राफ होता है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, यहाँ पर 0, ये माइनस की संख्या और ये प्लस की। ग्राफ पर किसी भी समीकरण को दर्शाना ग्राफीय विधि में आता है, ठीक है ना। ग्राफीय विधि के आधार पर रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है संपाती, एक होती है समांतर और एक होती है प्रतिच्छेद। यहाँ पर बात ये हो रही है कि समांतर रेखाएं कौन सी होती है, संपाती कौन सी होती है, प्रतिच्छेद कौन सी होती है। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि जो रेखाएं आपस में कहीं पर एक जगह पर मिलती हो, जैसे कि ये रेखा इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये हमारी क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब कि एक जगह पे काट रही है, इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद रेखाएं। जब रेखाएं आपस में एक जगह ना काटते हुए जो समीकरण होता है उसका हल दोनों रेखाएं एक दूसरे का ऊपर हो, उसको बोलते हैं संपाती रेखा। और वह रेखा है, वह रैखिक समीकरण जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को न छूता हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे जांच करें समीकरण के आधार पे कि ये तो ग्राफ के आधार पर तो हम समझ सकते हैं कि समांतर कौन सी है, प्रतिच्छेद कौन सी है और संपाती कौन सी है, लेकिन हम समीकरण के आधार पर कैसे बता सकते हैं कि भाई कौन सी समांतर है, कौन सी प्रतिच्छेद है, कौन सी संपाती है। तो आइए मैं बताता हूँ वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। देखिए सामान्यतः संपाती रेखाओं के जो समीकरण होते हैं दो, उनके अनुपात, जैसे मान लो 2x - 3y = 10 है। एक समीकरण अपना ये है, और एक और समीकरण इस जगह पर मान लेते हैं कि 4x - 6y = 20। यहाँ पर आप एक बात देखिए, जो पद है, ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, दोनों समीकरण में अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2/4। पहले का अनुपात, दूसरे का अनुपात क्या मिलेगा मुझे, और तीसरे का। यहाँ पर इनका जो अनुपात है वह क्या आ रहा है, मतलब कि जो हमारे समीकरण होते हैं उनके जो पद है उनका अगर मैं अनुपात निकालूं, अगर मुझे अनुपात तीनों का बराबर मिले तब वह कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है।
इसी जगह पर यदि हम यहाँ पर समीकरण को चेंज नहीं करते हैं, अगर मुझे समीकरण मिल जाए 2x, पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण ना 3y बराबर 10 है, अपना पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 15। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहला पद है और दूसरा पद है, इनका अनुपात तो बराबर आएगा, यानी कि 2/4 बराबर 3/6। इनके अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन ये अनुपात इनके तीसरे के बराबर नहीं होगा, है ना। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि जिन समीकरणों के अनुपात, तीनों अनुपात है ना, तीनों पदों का अनुपात अगर बराबर हो तो वो संपत्ति रेखा है। यदि प्रथम दो पदों का अनुपात बराबर है तो वो समांतर रेखा है ना? और यदि पहले और दूसरे पदों का अनुपात ही बराबर नहीं हो ना, पहले और दूसरे पद का अनुपात बराबर है तो वो कौन सा है? प्रतिच्छेद रेखा है ना? आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। तो इसी आधार पर बढ़ते अपन अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं कि प्रश्न में आ जाए कि इनको हल कीजिए और बताइए संगत है या असंगत है, ठीक है। तो वहां पर घबराना नहीं। सबसे पहले संगत आप समझ लीजिए, संगत क्या होता है। संगत का अर्थ आप समझ लीजिए, संगत का अर्थ होता है कहीं पे एक जगह पे मिलना, जो रेखाएं मिलती है वो संगत है और जो रेखा नहीं मिलती है वो असंगत है। यहाँ पर हमें पता है कि जो संपत्ति रेखा है वो एक दूसरे को ओवरलैप करके चलती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चलती है, मतलब ये तो संगत होगी। वो जो प्रतिच्छेद रेखा है वो भी अपनों को एक जगह क्या करती है, आपस में एक जगह मिलती है, तो ये भी कौन सी होगी? संगत होगी। सिर्फ जो समांतर रेखा है ना वह असंगत है, क्योंकि वह आपस में कहीं पे भी नहीं मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जो समस्या है उनका हमें रेखिक समीकरण बनाना है और उनको ग्राफ की विधि द्वारा हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये भी समझेंगे ग्राफ विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। तो चलिए पहले इनका समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो चीज़ मिल रही है। पहली चीज़ क्या है कि मान लेते हैं लड़के क्या है, वह एक्स है और लड़कियाँ वाई। ये माना कि जो लड़के वो एक्स है और लड़कियाँ वाई। हमें पहली चीज़ क्या दी हुई है कि कुल कितने हैं, लड़के और लड़कियाँ हैं 10 है। सेकेंड चीज़ क्या बताई हुई है, जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से क्या है 4 ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैं लड़कियों में से लड़कों की संख्या घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4। यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें दो समीकरण मिल चुके हैं, पहला और दूसरा। इस आधार से हम इनका ग्राफी विधि द्वारा हल भी निकाल सकते हैं। ग्राफी विधि में क्या मेन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, एक्स अक्ष की संख्या और वाई अक्ष की संख्या, ठीक है ना। तो पहले समीकरण में यदि हम x का मान क्या माने, यदि हम x का मान 5 माने ना तो हमें y भी क्या मिलेगा 5, क्योंकि 5 और 5 10 होता है। यदि हम x का मान यहाँ पे 6 मान लें ना तो हमें y का मान क्या मिलेगा 4, 6 और 4 10। और अभी यदि हम x का मान 7 मान लें तो हमें y का मान क्या मिलेगा 3। एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 3 बिंदु होना आवश्यक है। 3 बिंदु ना, 3 बिंदु हमें मिल चुके हैं। ये हमारे पहले समीकरण के। यहाँ पे अगर मैं दूसरा समीकरण के बिंदु निकला वो क्या क्या निकलेगा, यदि मैं यहाँ पर x को 6 मान के चलूँ ना, सॉरी यदि यहाँ पे मैं y को 6 मान के चलूँ तो मुझे x क्या मिलेगा, तो
क्योंकि 6 में से 2 गए तो 4। यदि यहाँ पे मैं y का मान 5 मान के चलूँ तो मुझे x का मान क्या मिलेगा 1। और यदि यहाँ पे मैं y का मान 7 मान के चलूँ तो मुझे x का मान क्या मिलेगा 3, क्योंकि 7 में से 3 गए तो 4। यहाँ पर देखिए हमें दोनों समीकरण के बिंदु मिल चुके हैं। यदि अब हमारे पास क्या है, दोनों समीकरण के बिंदु है तो हम इनका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो साथियों 5 में मिल रहा है ये x और ये y ना, इनके कितने बिंदु बना है, सेकंड क्या है 6 और 4, x की तरह ये x का 6 रहा, y का 4, तो 6 और 4 यहाँ पे का ये यहाँ पे मिलेंगे। सेकंड क्या है, x कितना है 7 और y कितना है 3, 7 ये रहा और 3 ये कुछ यहाँ पे, ठीक है। एक रेखा तो अपनी ये एक रेखा की समीकरण तो ये हो गया ना। सेकंड समीकरण के बिंदु कौन कौन से, x 2 है ये रहा और y 6, ये अपना यहाँ पर x 1 और y 5, ये अपने यहाँ पर x 3 और y 7, ये अपने यहाँ पे। अगर मैं इन रेखाओं को मिलाऊं तो ये मेरे कुछ इस जगह पे आके मिलेगी, जो कि हमारा कौन सा बिंदु है, तीनों, जो कि असल में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शा रहा है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यहाँ पे क्या है 3 और लड़कों की संख्या 7 है। क्योंकि अगर मैं 7 में से अगर 3 को भी घटाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो एक प्रकार से हमारा ग्राफ भी हल हो चुका है और यहाँ पे हम लड़कों की और लड़कियों की संख्या भी क्या हो चुकी। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि रेखा कौन सी है, प्रतिच्छेद। एक जगह मिल रहा है ना, एक जगह मिलती हो गया थी प्रतिच्छेद होती है। और कौन सी है, ये संगत है, इसका व्यवहार कौन सा है, संगत रेखा है। पता है ना संगत कौन कौन सी, एक तो प्रतिच्छेद और एक और संपाती है।